Psoriasis, it's not just a rash and maybe it's more than a rash. Well, आज मैं इस वीडियो में बताने आई हूँ कि अगर आपको कोई भी पैच बन रहा है, रैश बन रहा है, तो ये कैसे पहचानना है आपको कि ये सोरासिस हो सकता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं और ये पैच को हम और बीमारियों से डिफर कैसे करेंगे। तो जो सोरासिस के पैचेस हैं वो छोटे छोटे रेड स्मॉल स्पॉट से शुरू होते हैं और धीरे धीरे करके वो फैलना शुरू होते हैं और बड़े बड़े पैच और पूरी स्किन को वो फाड़ देते हैं या क्रैक कर देते हैं। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। नाउ अब ये छोटे छोटे जो स्मॉल पैच हैं, इनमें एक खास बात होगी कि या तो इनमें पस भी पड़ सकता है, ये बिना पस के भी हो सकते हैं और ये सिल्वर कलर की या ग्रे कलर की पपड़ी को झाड़ना शुरू करेंगे। दैट मीन्स सिल्वर कलर की फ्लेकिंग आपको मिल सकती है। अब ये शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे जो कुछ सोरासिस की शुरुआत है वो स्कैल्प से हो जाती है, कुछ में वो पैरों से हो जाती है, कुछ में वो जॉइंट से हो जाती है, जैसे एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है या स्किन फोल्ड है, जहाँ पे भी स्किन फोल्ड है वहाँ से भी ये पैच शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आपको इचिंग होनी शुरू होती है और एक अजीब सा इरिटेशन डेवलप होता है, बट ये इचिंग जैसे जैसे पैच बढ़ता जाता है ये बढ़ती जाती है और कुछ पेशेंट्स में बर्निंग के सिम्टम्स भी साथ में मिलते हैं कि शरीर इतना जल रहा है, हमसे सहन नहीं हो रहा। साथ ही साथ जब ये पैचेस इतने बढ़ते जाते हैं कि वो आपकी पूरी स्किन को ऐसे 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 स्केल्स बना देते हैं और वो इतने बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं और पूरी बॉडी कवर कर लेते हैं, तो ये सोरासिस अब रैश नहीं रह गया है, ये रैश से कहीं ज़्यादा बीमारी बन गई है। अब इस बीमारी को आपको डील कैसे करना है? आपने पहचान तो लिया कि हाँ जी ऐसे ऐसे ये पैचेस होंगे, ऐसे ऐसे शुरुआत होगी तो ये सोरासिस हो सकता है, बट इसको डील कैसे करना है? और ये शुरुआती में ही डील करना क्यों ज़रूरी है? ये शुरुआत में इसलिए डील करना ज़रूरी है क्योंकि जब ये बढ़ना शुरू होते हैं तो ये पूरी स्किन और पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं और स्किन आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी पे, तो जहाँ पे भी स्किन है ये वहाँ तक फैल सकता है क्योंकि आपके स्किन सेल्स इतने रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि उनको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा और आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, स्किन सेल्स को टारगेट कर रहा है, उन्हें अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है और वो जो वाइट फ्लेकिंग है वो डेड स्किन सेल्स की फॉर्म में झड़ रही है। अगर आप इसे शुरुआती दौर पे ही रोक लेते हैं तो ये छोटे छोटे बम्प्स जो बन रहे हैं, स्मॉल स्पॉट्स बन रहे हैं, वो बढ़ने से रुक जाते हैं और आपका जो कंडीशन है या सोरासिस की स्टेज है वो सीवियर नहीं होती है। अब पेशेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं? ज़्यादातर इमरजेंसी में स्टीरॉयडल इंजेक्शन, स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट ले लेते हैं। जितनी देर वो खाते हैं तब तक तो पैचेस ठीक हैं, जैसे ही वो बैरियर हटता है स्टीरॉयड का इम्यूनिटी से और स्किन के बीच में, तो पैचेस आपके दुगनी तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं और साथ में आपके लिवर, किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन्स को खराब कर देते हैं। तो ऐसे में हमें पेशेंस रखना है। पहले तो पहचानना ज़रूरी है कि ये जो रैश है ये सोरासिस का ही है। जब पहचान भी लिया है तो हमें ऐसा ट्रीटमेंट चूज़ करना है कि एटलीस्ट ये आपके पूरे शरीर पर बढ़े ना, दवा छोड़ने के बाद और तेज़ी से आपको अटैक ना करे और आपके वाइटल ऑर्गन्स को ख़राब ना करे। तो अगर ये शुरुआती दौर आपको चल रहा है और छोटे छोटे पैचेस सोरासिस के बनने शुरू हो गए हैं तो आप अभी से अपने डाइट में मॉडिफिकेशन करके और सही ट्रीटमेंट को चूज़ करके इनको यहीं रोक सकते हैं ताकि आपका सोरासिस पूरी बॉडी पे ना फैले और आपको एक कंफर्टेबिलिटी जो चाहिए वो बनी रहे, एक एम्बैरेसमेंट ना आए और सोरासिस सीवियर फॉर्म में ना जाए, क्योंकि इसकी भी स्टेजेस होती हैं। सोरासिस जब होता है तो वो भी डिफरेंट स्टेजेस में होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी स्टेज है, प्रोग्रेसिव स्टेज है, डिक्लाइनिंग स्टेज है। तो आप कोशिश करें कि आपके थोड़े एफर्ट और सही ट्रीटमेंट से आप उन स्टेजेस को कंट्रोल कर सकें और अपने सोरासिस को ना बढ़ने दें। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।